हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या कपल ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ बच्चों? कोई चार्ज है यहाँ पे, उसका फील्ड है, उसमें कोई डायपोल को रखा गया। समझना बच्चों, तो ये बहुत सारा फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हमने स्ट्रेट वाला हमने ले लिया। ये क्या बच्चों? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या रखा बच्चों? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मतलब दो पोल, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है बच्चों, समझना मेरी बात को अच्छे से। डायपोल के बीच का डिस्टेंस सबको पता होगा बच्चों कि 12 होता है। क्या होता है बेटा? 12। अब समझना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस पे क्या फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू QE। ठीक, समझना। और इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, F इक्वल टू माइनस QE। ठीक, अब देखो, एक पे फोर्स लगा इधर और एक पे फोर्स लगा इधर, तो ये ऐसे नचेगा। कैसे बेटा? ऐसे। ठीक, एक पे फोर्स लग रहा है इधर और एक पे ऐसे, ऐसे ये घूमेगा। ठीक, अब देखो, तो जब दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस, मतलब इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए बच्चों, तो एक इधर है तो एक इधर है, तब ये घुमाएगा। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर लगता है बच्चों ना, उसी के नाम होता है कपल। ठीक है, जैसे देखो यहां पे एक हिंज सपोर्ट है, एक फोर्स लगा इधर और एक फोर्स लगा इधर, तो ये ऐसे घुमाएगा। ठीक, तो इसी का नाम है बच्चों क्या? कपल। देखो, एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, लेकिन ध्यान देना बेटा, अगर फोर्स का नेचर दोनों ऐसे ही होता या ऐसे ही होता तो ये रोटेशन नहीं होता इसमें, तो यहां पे हम कपल नहीं कहेंगे बच्चों। हमने क्या कहा? टू इक्वल एंड अपोजिट। इसमें तो इक्वल भी और सेम भी डायरेक्शन में बच्चों, तो ये रोटेट करेगा ही। इस पे लगा देंगे तो ये दब जाएगा, ये उखड़ जाएगा अगर स्ट्रेंथ झेल नहीं पाया तो। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों। तो अभी क्या क्रिएट होगा बच्चों? जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लगता है बच्चों, तो ये तो घूमेगा, और इसी का नाम है बच्चों कपल ऑफ फोर्स, मतलब टॉर्क। इससे घूमेगा, इसको क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? टॉर्क। अच्छा देखो, टॉर्क होता क्या बेटा? टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों। ठीक, तो 12 तो ये है बच्चों। मान लेते हैं किसी समय ये एंगल थीटा पे था। ठीक, तो फोर्स तो मेरा मिल गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बेटा ये वाला होगा ना। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री एंगल बना। एक बच्चा, सुनो, एक बच्चा बोलता है क्या सर इधर से भी तो ले सकते हैं? हम बिल्कुल ले सकते हैं। फोर्स आप इसको इधर लीजिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ये ले लीजिए। दोनों बात क्या? सेमी। क्या? सेमी। अभी हम करके दिखा देते बच्चों। ये 12 है, जिसके साथ में एंगल उधर कॉस, और थीटा के सामने क्या हो गया? साइन। तो ये आ गया 12 साइन थीटा। बेटा देखना, हम इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इधर है 12, ये सामने हम निकालना चाह रहे हैं y मान लिया। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, y अपॉन 12। तो y क्या हो गया बच्चों? 12 साइन थीटा। ठीक,
उसी तरह से हम कॉस भी निकाल सकते थे नीचे, लेकिन उसका भी काम नहीं है बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2l sin थीटा तो इधर भी हम लिख सकते थे 2l sin थीटा। अच्छा तो देखो ये जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मोड हम लेंगे बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, QE होगा, फिर भी तो वही हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा बच्चों फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स हम क्या है बच्चों, QE, हमने ले लिया यहां से QE, ठीक। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, 2l sin थीटा, दिस इज 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अब देखो Q इंटू 2l जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब P होता है बेटा, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। ठीक है, ठीक है बेटा बताओ, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इंटू 2l को इसके और इसके जगह पे ट्यू हमने P लिख दिया, E sin थीटा। ठीक, ये टॉर्क आ गया। अच्छा यहां से दो चीजें आती बात समझ में बच्चों, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक, ठीक है बेटा, देखो जब थीटा 90 होगा तो साइन 90 प्यार से बताना बच्चों कितना होता है 1, तो टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम PE साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1 P इंटू 1। वेरी गुड, हमने वेक्टर नहीं लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक, मिनिमम क्या होता है बच्चों, PE साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ये पूरा 0 कर दिया, मतलब जब एंगल ही नहीं होगा, मतलब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये पैरेलल हो जाएगा, समझना मेरी बात। अभी यहां पे दो फोर्सेस लग रहा था ऐसे और एक लग रहा था ऐसे, जब ये मेरा डाइपोल ही इसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, तब तो ये इसको फोर्स ही नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फोर्स लगाने के लिए हमें तो डिस्टेंस भी तो चाहिए। जब उसी डायरेक्शन में ये लेट गया, ये वाला लाइन इसी डायरेक्शन में आ गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल सेम ही डायरेक्शन में आ गया, तो ये कैसे लगा पाएगा फोर्स बच्चों, नहीं लगा पाएगा। और ये लगा भी पाता ना, इसका फोर्स का नाम है शेयर फोर्स, शेयर फोर्स से रोटेट नहीं करेगा, शेयर फोर्स रोटेशन के लिए नहीं क्रिएट होता बच्चों, रोटेशन क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पे टॉर्क क्या हो, मैक्सिमम, यहां मिनिमम। अच्छा देखो बच्चा, ये देखो यहां से टॉर्क क्या है, PE sin थीटा। अच्छा A cos B क्या होगा बेटा, समझना, AB sin थीटा ना होता है, तो क्या बच्चों इसको हम P cos E लिख दें। ठीक, क्लियर, ठीक है। आओ बच्चों इस पे हम दिखाते हैं किन किन टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं। बेटा अभी हमने क्या सीखा, टॉर्क, PE sin थीटा। बेटा थ्योरी का मजा तब है जब प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो किन किन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। केस 1 मतलब प्रॉब्लम का सिचुएशन 1 में बच्चों थीटा दिया रहेगा, गिवन होगा, E गिवन होगा, टॉर्क गिवन होगा, हमें P निकालना होगा बेटा, P ये निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन P ना दे करके देखना बेटा क्या चालाकी करेगा बच्चों, चालाकी समझना, टॉर्क इक्वल टू P ना दे करके डायरेक्टली P ना दे करके बेटा ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और Q दे दिया है और 2L दे दिया, मतलब Q इंटू 2L से
हम क्या निकाल लेंगे P, और यहां निकाल के यहां पे रख देंगे, टॉर्क निकल जाएगा बेटा, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। क्लियर। तीसरा कंडीशन बेटा क्या पूछ सकता है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना कुछ नहीं बच्चों, ये तो हलवा। ई निकालने के लिए ये सब क्या कर रहे हैं, डिवाइड P sin थीटा। ठीक है बेटा। और क्या पूछ सकता बच्चों, अब ये पूछ लेगा बच्चों कि थीटा का एंगल चेंज कर देगा बच्चों, और टॉर्क का डिफरेंसेस पूछ सकता बच्चों। थीटा मान लो, थीटा वन दिया है कुछ 60 डिग्री और थीटा टू दे दिया 30 डिग्री, तो पूछ लेगा बच्चों कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम का अंतर क्या होगा। ठीक है, हालांकि अभी इस लेवल पर प्रॉब्लम की बातें अभी तक नहीं हुई है बच्चों। ठीक है, इन तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इस पर जरूर हम प्रॉब्लम करेंगे बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।